छोटे पर्दे की दो कलाकारों के बीच का विवाद आया सबके सामने। टीवी स्टार चाहत पांडे और हीर चोपड़ा में हुआ था विवाद। चाहत पांडे ने तोड़ी चुप्पी, भारतीय न्यूज पर आकर दिया बयान। बीते दिनों टीवी स्टार चाहत पांडे और हीर चोपड़ा के बीच विवाद सामने आया था और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था। उस वक्त चाहत पांडे ने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया था। अब चाहत ने चुप्पी तोड़ी है और सिर्फ भारतीय न्यूज को एक्सक्लूसिव बयान दिया है। आइए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। ये मुस्कुराता चेहरा और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के हर पल एक साथ बिताने वाली ये दोनों छोटे पर्दे की नामी कलाकार है, चाहत पांडे और हीर चोपड़ा, जो कई टीवी सीरियलों में काम साथ में कर चुकी है, जिसमें चाहत पांडे छोटे पर्दे की बड़ी कलाकार है जो कई बड़े बैनर के धारावाहिकों में लीड रोल में आ चुकी है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई से शूटिंग खत्म कर चाहत दमोह में अपने घर वापस आई और साथ में अपनी सह कलाकार हीर चोपड़ा को भी ले आई। चाहत की मां ने दोनों को अपनी बेटी सा प्यार दिया और दोनों हंसी खुशी रही, लेकिन किसी बात पर हीर चोपड़ा ने चाहत से ही पंगा ले लिया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। चाहत और उसकी मां पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया था। उस वक्त पुलिस ने दोनों को समझाइश देकर हीर को वापस उसके शहर भेज दिया था, लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद तूल पकड़ता गया। इससे पहले आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से दोनों टीवी स्टार दमोह में एक ही छत के नीचे किस तरह रही। पूरे 40 दिन फिर फूटते हैं बगावत के सुर। इसकी बीवी रोशनी, उसका भी बड़ा नाम है। आज रख दो बालकनी में। अब फैसला आप खुद कीजिए कि हीर चोपड़ा जो दमोह में अपने दोस्त टीवी स्टार चाहत पांडे के घर पूरे 40 दिन एक फैमिली मेंबर की तरह रही हो और फिर अचानक उसके सुर बदल जाएं, कोई भी यकीन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, हीर चोपड़ा ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप भी लगाए। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। अभी आपने चाहत के घर हीर को हंसते नाचते गाते देखा, अब वहीं हीर के अचानक सुर कैसे बदलिए ये भी सुनिए। घर पे हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को लेके टॉर्चर किया जा रहा था, चाहे वो खाने को लेके कभी 4 दिन की रोटी थाली में डाल दी, कभी सड़ी हुई सब्जी 6 दिन की 5 दिन की वो आपकी थाली में डाल दी। तो ये सोच के मैं यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। मैं मतलब कुछ बुरा टाइम है जो मैं काट लूँ, जो मेरे लिए नहीं करोड़ों लोगों के लिए जो फंस गए हैं। किसी के घर इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके घर पे कोई है वो भिखारी नहीं है, वो टेंशन में या किसी चीज सिचुएशन में लेके फंस गया है। बिकॉज 4 रास्ते होते, मैं तो कहती हूँ 8 होते हैं, 8 के 8 रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो गए थे। तो सब पालन कर रहे थे लॉकडाउन खुल जाए। हर दिन एक दिन मैं ऐसे काटती थी कि मेरा एक दिन गुजर गया, चलो अब 3 तारीख आएगी या उससे पहले 14 तारीख आएगी, तो ऐसे काट के अभी कल से मेरे साथ बहुत मिसबिहेव हुआ। वो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए मुझे मारने के लिए और यहाँ तक बोल दिया कि बैग लेके तुम कहीं भी जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो और जो मैंने मतलब ठीक तरीके से मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं नहीं चाहती। चाहत पांडे और हीर चोपड़ा का झगड़ा मीडिया की सुर्खियों में आया तब छोटे पर्दे की बड़ी कलाकार चाहत पांडे ने किसी भी चैनल को अपना वक्तव्य देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब बात बढ़ती देखी तो चाहत पांडे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और भारतीय न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए अपनी बात रखी। उसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, या फिर उसकी शुरुआत में अब यहाँ से करना चाहूँगी कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये संस्कार दिए हैं, हमेशा मुझसे ये कहा है कि बड़ा व्यक्ति हमेशा वो होता है जो अपने पास बैठे छोटे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। और आपने तो खुद ही देखा है, उसका इंटरव्यू सुना है
उसने खुद कहा है कि 40 दिन वो हमारे घर रही है। तो आप खुद ही सोचिए, 40 दिन वो हमारे घर रही है, अगर हम उसको प्रताड़ित करते, हम उसके साथ मारपीट करते, या हम उसको गंदा हुआ सड़ा हुआ खाना खिलाते, तो क्या वो 40 दिन हमारे साथ में रहती? हमने उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखा। जो उसने डिमांड की कि मुझे ओट्स खाना है, मुझे फ्रूट्स खाना है, मुझे गाय भैंस का दूध नहीं पीना है, मुझे पैकेट वाला दूध पीना है, या उसकी जो भी डिमांड रही, लॉकडाउन में भी हम जितनी उसकी हेल्प कर सकते थे, जितनी उसकी डिमांड पूरी कर सकते थे, मेरी माँ ने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने उसकी उतनी डिमांड्स पूरी की हैं। देखो, अपन जिसको अपन दोस्त मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसे जुड़ जाते हैं चप्पलों जैसे कि साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। तो जब हीर चोपड़ा ने यहाँ आके देखा बुंदेलखंड में कि चाहत की बहुत वैल्यू है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं दमोह जिले में, बुंदेलखंड में, और जब इसने मोदी जी के कहने पर ताली बजाई और दिए प्रकाशित किए, दीप जलाए, और हमारी जो बुंदेलखंडी एक नृत्य है राई, उस पर इसने लोक नृत्य डांस किया, और वो हमारे बुंदेलखंड के पत्रकार भाइयों ने अच्छे खुल के उसको दिखाया, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। तो जब चाहत की टीआरपी उसने देखी तो उसको कहीं ना कहीं मन में ऐसी जलन हो गई कि चाहत बॉम्बे में भी छाई हुई है और बुंदेलखंड में भी छाई हुई है। दोनों टीवी कलाकार का विवाद जब जनता के सामने आया तो थिएटर से जुड़े वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकार राजीव अयाची को भी सामने आना पड़ा और इस तरह कलाकारों के बीच विवाद को चिंता का विषय बताया। देखिए, मैं कहूँगा जब ये विवाद मीडिया और पुलिस के बीच में पहुँचा तो अपने आप में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। और दरअसल जब भी कोई दो लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो मतभेद होना तो स्वाभाविक बात है। तो किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और थाने तक ये बात पहुंची। लेकिन जो बात थी वो मुझे लगता है कि हमारे बुंदेलखंड के हिसाब से ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हमारी अपनी एक अलग संस्कृति है और हम लोग अतिथि को तो एक देवता के समान उसकी पूजन हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि खाने की बात को लेकर ये बात यदि थाने तक पहुंची है तो अपने आप में मुझे लगता है कि हीर चोपड़ा ने शायद कहीं कुछ वेटेज लेने के लिए, या शायद हो सकता है ये भी कई बार होता है कि मीडिया में खुद को प्रमोट करने के लिए ये बात कही होगी। और दोनों नवोदित कलाकार हैं, मुझे नहीं लगता कि खाने को लेकर कोई भेदभाव चाहत मणि पांडे के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा आपके इस टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आने वाला समय इन दोनों कलाकारों के लिए सुखद हो, नवोदित हैं, नई प्रतिभाएं हैं और इस समय देश में इनकी बड़ी चर्चा है। तो आने वाले समय में ये दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे का साथ दें, और इस जो एक पीछे का ये जो एक जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, इसे भूलें और मिलजुल कर काम करें। मुझे लगता है एक कलाकार का गुण भी ये होता है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, तो आगे की आप सुध लीजिए। लंबे लॉकडाउन के चलते अच्छों की हालत खस्ता हो गई। यही वजह है कि एक छत के नीचे रहने वाली दो टीवी स्टारों के बीच में विवाद हो गया। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर मुंबई से आई हीर चोपड़ा ने दमोह में चाहत पांडे के निवास पर 40 दिन बिताए और वापस जाते जाते चाहत पांडे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ तोहमत लगा गई। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। Subscribe now to most exciting channel ever.